चलिए देखिए बच्चों, जैसे अपनी एक्सरसाइज 7 पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटिव क्वेश्चन है। तो सूत्र हमने सभी बच्चों को पहले ही लिखा दिए हैं एक साथ इकट्ठे सभी, और जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं तो इसमें जब हम सवाल बताएंगे लगा रहे हैं तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते जाएंगे साथ में। तो जैसे 3 बिंदु, फर्स्ट क्वेश्चन पहले का लिखा है, बिंदु 2,3 -1,0 2, -4 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये फर्स्ट बिंदु है, इसे अपन x1/1 कहेंगे। सेकेंड बिंदु है, इसे x2/2 कहेंगे। थर्ड बिंदु है, इसे x3/3 अपन कहेंगे। तो अपन देख रहे हैं कि अपन को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। एक बार सभी बच्चे फिर से पढ़ लेंगे। सूत्र कितना होता है? 1/2 x1 गुणा में y2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। ये अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। बस इसमें अपन को सभी बिंदुओं के मान रखना है और अपन को हल करना है। तो 1/2 x1 का मान अपना यहाँ से अपन देखेंगे कि 2 है, y2 का मान 0 है, y3 का मान -4 है, तो ये प्लस के हो जाएंगे। प्लस x2, तो x2 का मान अपन देख रहे हैं कि कितना है? -1 कोष्टक y3 - y1, तो y3 का मान -4 माइनस y1 का मान 3 है, प्लस x3, तो x3 का मान 2 है, y1 - y2, तो y1 3 है, y2 0 है। चलिए, तो 1/2 ये प्लस के 4 हैं, 4 का 2 में गुणा कर देंगे 8 हो जाएगा। यहाँ माइनस के ये 7 हो रहा है, -7 का -1 में गुणा करेंगे प्लस के 7 हो जाएंगे। यहाँ 3 में से 0 जाएंगे, 3 बचेंगे, 3 का 2 में गुणा कर दो, 3 दूनी 6। तो ये अपना कुल मिला के कितना हो गया? 1/2 गुणित ये अपने आ गए 21। तो अपना जो है आंसर 21/2 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखो बच्चों, तो जैसे थर्ड का क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं थर्ड में, और लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए बिंदु संरेखीय हैं। संरेखीय का तात्पर्य सभी को हम बता दें। संरेखीय हैं अर्थात कैसे हैं? वो एक रेखा में स्थित हैं। जैसे हम कहीं भी 3 बिंदु लिख देंगे A, B, C, तो अपन कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु एक रेखा में अर्थात संरेखीय हैं। तो अपन देख रहे हैं कि इन तीनों बिंदुओं से कोई त्रिभुज बन रहा है अगर एक रेखा में है, अर्थात यहाँ कोई एक त्रिभुज नहीं बन रहा है, एक सरल रेखा बन रही। अर्थात इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 0। जब त्रिभुज नहीं बन रहा है तो उसका एरिया कितना निकलेगा? 0। तो इसके लिए यही शर्त अपनी बन गई। जैसे फर्स्ट पॉइंट है x1/1 मान लो, सेकेंड है x2/2 मान लो, थर्ड पॉइंट है x3/3 कह लो। तो यदि कोई भी 3 बिंदु दिए गए हों और हमें यह सिद्ध करना हो कहीं भी कि तीनों बिंदु संरेखीय हैं, तो सीधा सा अपन कह सकते हैं कि उन तीनों बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाए निकल के? 0। तो अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर नाम अपन यहाँ देंगे ABC, तो अपन कह सकते हैं ABC का क्षेत्रफल, और अगर नाम नहीं दिया गया है तो सीधा लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सूत्र अपन ऊपर पढ़ रखा है अपन ने, 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 - y2। तो ये अपना सूत्र है। चलिए हल करते हैं। 1/2 x1 का मान 2 है, y2 का मान 8 है, y3 का मान 4 है, x2 का मान -3 दिया गया है, y1 4, y2 -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x3 का मान -1, y1 -2, y2 8 है। तो चलिए 1/2 ये अपना हो जाएगा 4, 4 का 2 में गुणा कर देंगे 8, ये 6 हो गए, तो 6 चौको अपना 24 हो जाएगा। सॉरी,
छः हो रहे हैं अपने, तो 6 18 हो जाएंगी अपने। और यहाँ अपन देख रहे हैं कि माइनस के 8 और 2 10 हो गए, तो 10 में -10 का गुणा -1 में करेंगे तो प्लस के 10 हो जाएंगे। तो 1/2, 8 और 10 18, ये प्लस के हो गए, ये माइनस के हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 1/2 गुणित 0 बराबर 0। तो अपन ने देखा कि तीनों बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल अपना 0 निकला। अतः अपन कह सकते हैं तीनों बिंदु संरेखीय हैं। तो कभी भी ये कहा जाए कि 3 बिंदु सिद्ध कीजिए संरेखीय हैं, तो उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर देंगे, और क्षेत्रफल यदि 0 आ जाए तो अपन कहेंगे कि तीनों बिंदु संरेखीय हैं। ये अपना क्लियर हो गया।